गाड़ी हो जाऊं, पैदल कैसा जाऊं, इतनी दूर कैसे जाऊं, आप ही चल लो। और बड़ी दयनीय थी। प्रथम चरण है इसका, कली प्रथम चरण है। अभी तो 4 चरण होते हैं। पहले चरण में हमें 5100 वर्ष बीते हैं, 4 लाख वर्ष का ये समय सृष्टि चक्र में इसकी विधान आएगा। तो ऐसे कलयुग का वर्णन नारद जी ने कहा कि मैं इन स्थानों पर गया और क्या देखता हूँ कि भाई भाई से प्रेम नहीं करता है, स्वार्थ में सारी दुनिया लगी हुई है। और उनने कहा साहब गृहस्थ तो गृहस्थ छोड़ो, आश्रमों की भी हालत खराब है। नारद जी क्या कहते हैं? बोले मैं एक आश्रम में गया, आश्रम के बाहर लिखा हुआ था त्यागी जी महाराज का आश्रम। और जैसे ही गेट के अंदर प्रवेश करा तो वहां पर एक से एक लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई थी। महाराज जी की अलग अलग गाड़ियां, पहले भी आपने देखा होगा टीवी पर, कई महाराज की कई 200 गाड़ियां है ना, बड़े बड़े की व्यवस्थाएं, हजारों करोड़ों की व्यवस्थाएं। जितने भी महाराज बाद में कभी किन्हीं कारणों से आते तो हजारों करोड़ की इनकी संपत्तियां हैं। तो नाम त्यागी जी लेके क्या कुछ नहीं, लोगों को कहते हैं माया छोड़ो, और खुद माया के चक्कर में पड़े हुए। यहाँ से मिल जाए, वहां से मिल जाए। कथा होती है तो कथा में पहले निर्धारण होता था, कोई सी भी कथा, क्रिया कुछ भी नहीं है। कथा इतनी होती है, पहले से कथा को खुला लिया जाता है, और जिस कथा को खुला लिया जाता है फिर वो कथा नहीं है, व्यापार। जिस कथा को कोई व्यास जी बनकर बोले और उस कथा को यदि पहले से ही बेच दे तो फिर ज्ञान का क्रय होगा, ज्ञान का। और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं आज किसी भी त्यागी जी महाराज तो माया में लगे। नारद जी ने बड़ा माता ठोका, अगले आश्रम में गए, वहां लिखा था ब्रह्मचारी जी का आश्रम। आश्रम में प्रवेश किया तो महाराज जी के 4-5 बच्चे खेल रहे हैं। नाम ब्रह्मचारी है लेकिन ब्रह्मचारी कहीं भी नहीं स्थिति आई है। आज के समय में कई जगह से ये कलयुग की व्यवस्था नारद जी बता रहे। आगे गए तो उन्होंने एक आश्रम किया, बाहर लिखा मुनि बाबा का आश्रम। जैसे प्रवेश करा तो वहां झगड़े ही झगड़े, सब लड़ा रहा था, मुनि तो कहीं मौन था। तो कलयुग में ऐसी स्थितियां देखकर नारद जी बड़े दुखी हुए। और नारद जी आगे कहते हैं कि आज की स्थितियां क्या है कि घर में अब नई बहू की चलती, जो बहू को लाते उनकी नहीं चलती, किसकी चलती है? बहू की चलती। और मजबूरी है, सुने तो रहे, करे क्या देवी तो बहू की चलती है। और कोई सलाह लेना हो तो ससुराल से साले ले आते हैं, ये भागवत में लिखा हुआ है। सलाह किसके लेते हैं? साले। तो ये स्थिति थी। और बुद्धि जिसकी हो वही समझी बनने लायक, लेकिन आजकल समझी किस स्तर पे बन गए हैं, सौदा पड़ जाए, क्रय विक्रय करते, बच्चों का आजकल बेचते हैं। दहेज का दाना पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन भारत में ज्यादा है। बच्चों को जो दहेज देते हैं उस पर बड़े दुखी होते थे। क्या गाय परिवार दहेज प्रथा के विरुद्ध कार्य करता है। दहेज उसे कहते हैं जो मांगा जाता है, जो कुछ दिया जा रहा है जैसे वो उपहार है, वो दहेज नहीं। और उसका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। पर आजकल शादी जहाँ भी होती है क्या होता है, ब्याह का अंदर चल रहा है, पलंग बाहर सज रहा है, सारे सामान वहां लाकर रख देते दिखाने के लिए। और आज की स्थिति यही है कि जब बारात लोड कर आती है तो बहू को कोई नहीं देखता, लाड़ी कैसे कोई नहीं देखता। गाड़ी में जो सामान आई हुई दाई सब ऊपर देते, दाई जाए। अब बताइए
किसी माता पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को आपको सौंप दिया, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आदमी ये नश्वर चीजों को देखता चला जाता है। तो ये सारी स्थितियां नारद जी ने बताई। और क्या बताया नारद जी ने कि मैं वृंदावन में गया तो वहां पर क्या देखता हूं कि यमुना तट पर एक युवती रो रही है, रुदन कर रही है, रो रही, रोती क्या है, और रो रही तो उसके साथ में उसके दो बेटे जो वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। नारद जी जाने लगे तो उनने रोका कि हे साधु मेरी चिंता का नाश करिए। नारद जी ने पूछा कि आप कौन है? उन्होंने परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं और ये दो पुत्र है मेरे, ज्ञान और वैराग्य, और ये क्या हो गए, वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। भक्ति महारानी से नारद जी कहते हैं कि आप तो भगवान के समीप हो, सीधे उनको ही बोल दो। तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा जिसने आपकी शरण मिली, जो नारायण जी मिला उसको भगवान मिला। नारायण जी को मिला, ध्रुव जी मिले भगवान मिले, प्रहलाद जी मिले भगवान मिले, पार्वती माता मिले, शिव जी मिले। पार्वती माता का किसने बोला कि तब करो, नारायण जी, शिव जी मिले। तो जिससे भगवान मिले, नारद जी मिले, भगवान मिल गए, तो आप भगवान को कहिए कि हमारा उद्धार हो या हमारे लिए कोई जतन करो। तो नारद जी ने क्या करा, ऐसे 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही गई। ये भागवत कहती है ज्ञान प्राप्ति के लिए गंगा तट काशी जाना चाहिए। किसी को ज्ञान चाहिए तो काशी मिलेंगे। सारे विद्वान कहां से आते हैं? काशी से। काशी में हिंदू विश्वविद्यालय बना हुआ है, जहां से गुरुकुल पद्धति के अनुसार सारे वेदों का इनका वहां पर शिक्षण दिया जाता है। और आश्चर्य की बात, लोग गायत्री परिवार पर उंगली उठाते, गायत्री मंत्र सबको दे दिया, गायत्री मंत्र सब जपने लग गए, ये सब बातें करते हैं लोग। लेकिन आश्चर्य ये है कि इससे पहले इस धरती पर 6 ऐसे विद्वान हुए जिनने वेदों का भाष्य किया। उसमें एक रावण का नाम है, एक महिधर का नाम है, और ऐसे 6 व्यक्ति, और छठे व्यक्ति जो हुए वो विदेशी थे, मैक्स मुलर, जो हमारे भारत भूमि पर आए। देखो, ज्ञान को पाने की इतनी इच्छा हो तो व्यक्ति कहीं से भी पा सकता है। मैक्स मुलर ने आकर यहाँ के संतों को कहा कि मेरे को भी वेदों की जानकारी चाहिए, मैं भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। हमारे संत महात्मा जो थे उनने मना कर दिया। वो कहाँ गए? काशी गए। काशी में जाकर भगवान शिव की आराधना की मैक्स मुलर ने, और भगवान शिव की कृपा से उनको वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ, और उनके द्वारा लिखे हुए वेदों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाने लगा। जब परम पूज्य गुरुदेव धरती पर आए, उन्होंने वेदों का भाष्य किया, तो वो सारे वेदों का भाष्य, उपनिषदों का भाष्य आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। कोई भी पढ़कर आए पूछिए आप, जैसे बुक होती है उसका राइटर होता है, आप पूछिए कि साहब भाष्य पढ़ के आए, किसका राइटर है, किसकी पढ़ के आए बुक, जिनका आप विरोध कर रहे हैं पढ़ के आए गुरुदेव वेदों का भाष्य। तो ज्ञान पाने के लिए गंगा तट, और आगे कहते हैं वैराग्य प्राप्ति करना हो तो सरयू तट, अयोध्या चले जाइए। उससे बड़ी धरती पर कोई भूमि नहीं जहाँ पर वैराग्य प्राप्त। भरत जी गए, भरत जी का जीवन वैराग्य में, भगवान राम का, क्योंकि छोड़ने का जहाँ पर आ जाए वैराग्य उसको कहते हैं। आज तो जरा देर का वैराग्य जब तक कि सब यात्रा में चले जाओ, यहाँ से निकले घाट पर गए, कहते अरे साहब कुछ नहीं रखा दुनिया में, है ना, और थोड़ी बहुत बातें करें, वहां से जैसे नहा के वापस आए, अरे जल्दी करो जाओ दुकान। वैराग्य उसको मसाणे वैराग्य बोलते थे। तो वैराग्य पाना हो तो सरयू तट, अयोध्या जाके तब करिए, आपके अंदर वैराग्य भाव लगेगा। और भक्ति पाना हो तो यमुना तट, वृंदावन जाइए।
जिसको भी भक्ति चाहिए। और आज की तारीख में वृंदावन के अंदर श्री धाम जिसको बोलते हैं, वहां पर हजारों हजारों लोग बड़ी बड़ी नौकरियों को त्याग कर, बड़े बड़े पदों को त्याग कर, बड़ी बड़ी संपत्तियों को त्याग कर वहीं जमीन में लौट रहे हैं कि श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी के दर्शन हो जाए। ऐसी भूमि, भक्ति की भूमि श्री वृंदावन धाम। तो ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें तो नारद जी ने अपने भाइयों को सारी कथा सुनाई। तो उनने कहा भाई कुछ करना था, इसके लिए करा कि आपने? उनने कहा सब कुछ करा। क्या करा? हमने इनको वेद सुनाए, इनको बहुत सारे धर्म शास्त्र सुनाए। तो क्या हुआ? बोले सुनाया, उसमें कहीं मूर्छाएं भी दूर हो गए, खड़े हो गए, लेकिन जैसे पाठ बंद करो वापस गिर जाए। हमारी स्थिति ज्ञान वैराग्य जैसी। कैसे? किसी भी कथा में जाते हैं, मन में भाव आता है कि कल से बस ऐसा ही करना है, लेकिन अगले दिन घर जाके ढूंढ, और कथा में ही होता है, यहाँ सुना ही छोड़ ली जाए। इसलिए जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारा मन इतना पवित्र होना चाहिए, मन साफ हो तो सब कुछ हो, मन स्वच्छ हो। हमारा मन निर्मल होने लगे तो जीवन में भक्ति का आनंद, भक्ति का भक्ति आगे चली जाती है। जैसे कहा गया है, हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को